नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से गणित आओ करें व सीखे दक्षता उन्नयन वर्कबुक इस प्रकार से हमें इन कक्षा के बच्चों के लिए प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें मैथमेटिक्स वर्कबुक फॉर स्टूडेंट्स 2023-24 के लिए हमें यह बुक इस प्रकार से प्रदान की गई है। इस बुक में अलग अलग गतिविधि के माध्यम से वर्कशीटें दी गई हैं, जिनके माध्यम से हम अलग अलग तरीके से हम सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आओ करें व सीखें वर्कशीट क्रमांक 29 और 30। इसके माध्यम से हम सीखेंगे प्रसारित रूप की समझ। तो देखिए, वर्कशीटों को पूर्ण करने से पहले हम गतिविधि कंप्लीट करेंगे, इसे समझेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य वर्कशीट को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं आओ करें व सीखें वर्कशीट क्रमांक 29। इसमें है मेरे स्थान का मान क्या है। उपावधारण है प्रसारित रूप की समझ। देखिए, वर्कशीट करने से पहले संबंधित गतिविधि को हल करना है। तो आइए देखते हैं गतिविधि क्या है, इसे समझ लेते हैं। मेरे स्थान का मान क्या है। बच्चे खुली तीलियां से 10-10 के बंडल बनाएं, तत्पश्चात 10 बंडलों को एक साथ बांध दें और फिर निम्नलिखित प्रश्नों को के हल ज्ञात करने का प्रयास करें कि एक दहाई में कितनी इकाइयाँ होती हैं। देखिए, एक बंडल में कितनी इकाइयाँ हैं। जैसे कि यदि 10 दहाइयाँ मिलकर एक सैकड़ा बना रही हैं, अर्थात 10 दहाई बराबर 100 इकाइयाँ बराबर एक सैकड़ा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम इसे समझ सकते हैं। इसके बाद है बच्चे इसी प्रकार सैकड़े एवं हज़ार की समझ विकसित कर सकेंगे। जैसे 10 सैकड़े से 1000 बनता है। इसी प्रकार से देखेंगे बच्चे संख्या को प्रसारित रूप में लिखेंगे, जैसे कि 3542। तो 3000 धन 5 सैकड़ा धन 4 दहाइयाँ धन 2 इकाइयाँ। इस प्रकार से इसके बाद है 2051, इसे भी हम लिख सकते हैं 2000। इसके बाद 0 सैकड़ा, इसके बाद 5 दहाइयाँ और 1 इकाइयाँ। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस गतिविधि को पहले समझ लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ये जो वर्कशीट है, इसके जो प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें आसानी से हम पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। इसके बाद देखिए, इस वर्कशीट के बाद हम वर्कशीट क्रमांक 30, इसे भी हम समझेंगे और पूर्ण करेंगे। तो देखिए, नीचे लिखी संख्याओं में कितने सैकड़े दहाइयाँ और इकाइयाँ हैं, लिखिए। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं दिया है 876। इसमें उदाहरण दिया है 8 सैकड़े हैं, 7 दहाइयाँ हैं और 6 इकाइयाँ हैं। इसके बाद है 540। इसमें देखिए 5 सैकड़े हैं, 4 दहाइयाँ हैं और 0 इकाइयाँ हैं। 320 में देखिए यहाँ मिसप्रिंट है, 3 सैकड़े हैं, 2 दहाइयाँ हैं और 0 इकाइयाँ हैं। 448 में 4 सैकड़े हैं, 4 दहाइयाँ हैं और 8 इकाइयाँ हैं। 717 में 7 सैकड़े हैं, 1 दहाई है और 7 इकाइयाँ हैं। इसके बाद है 994। इसमें 9 सैकड़े हैं, 9 दहाइयाँ हैं और 4 इकाइयाँ हैं। इसके बाद है 383। इसमें 3 सैकड़े, 8 दहाइयाँ और 3 इकाइयाँ हैं। और 958, इसमें 9 सैकड़े, 5 दहाइयाँ और 8 इकाइयाँ हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर संख्याओं के सैकड़े, दहाइयाँ और इकाइयाँ हम बता सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, नीचे लिखी संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखकर खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे देखिए, यहाँ एक संख्या का उदाहरण दिया गया है, इसी के आधार पर आप अन्य संख्याओं के प्रसारित रूप भी लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए 517 है, तो इसका प्रसारित रूप देखिए 5 सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए 500, 1 दहाई के स्थान पर है, इसलिए 10 और 7 इकाई के स्थान पर है, इसलिए इसका मान क्या होगा 7। तो इस प्रकार से हम 500 धन 10 धन 7। इसके बाद है 475। तो हम इसका प्रसारित रूप देखिए स्थानीय मान के समान ही इसका प्रसारित रूप हम लिख सकते हैं। तो 400 धन 70 धन 5। 308 है इसका प्रसारित रूप, 300 धन 0 धन 8। 142 में 100 धन 40 धन 2। 726 में 700 धन 20 धन 6। 914 में 900 धन 10 धन 4। 851 में 800 धन 50 धन 1 और 900 में 900 धन 0 धन 0 और 449 में 400 धन 40 धन 9। तो इस प्रकार से हम सभी संख्याओं के प्रसारित रूप हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर संख्याओं के सैकड़े, दहाइयाँ, इकाइयाँ और
प्रसारित रूप हम इसे समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस वर्कशीट को पूर्ण कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 30। देखिए इसमें भी दिया है मेरे स्थान का मान क्या है, प्रसारित रूप की समझ। तो आइए देखते हैं, प्रश्न है संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखकर खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, उदाहरण दिया है 617 में 600 धन 10 धन 7 इसका प्रसारित रूप है। तो इसी प्रकार से आप 815 में देख सकते हैं कि 800 सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए इसका मान 800 धन 1 दहाई के स्थान पर है, इसलिए 10 और 5 इकाई के स्थान पर है, इसलिए क्या आएगा 800 धन 10 धन 5। तो इसके बाद आइए अन्य संख्याओं का हम प्रसारित रूप लिखेंगे। तो देखिए 576 का 500 धन 70 धन 6, 673 का 600 धन 70 धन 3, 704 का प्रसारित रूप है 407 का प्रसारित रूप है 400 धन 0 धन 7, और 705 का प्रसारित रूप है 700 धन 0 धन 5, 342 का 300 धन 40 धन 2, 341 का 300 धन 40 धन 1, 426 का 400 धन 20 धन 6, और 420 का 400 धन 20 धन 0, 332 का 300 धन 30 धन 2, और 245 का 200 धन 40 धन 5। इसके बाद है 769 का 700 धन 60 धन 9, 779 का 700 धन 70 धन 9, 800 का 800 धन 0 धन 0, और 489 का 400 धन 80 धन 9, और 494 का प्रसारित रूप 400 धन 90 धन 4, और 153 का 100 धन 50 धन 3। तो इस प्रकार से हम सभी संख्याओं के प्रसारित रूप आसानी से हम लिख सकते हैं। देखिए इसके बाद है प्रसारित रूप से संख्या लिखिए। तो देखिए हम यहाँ पर इसे मिलाकर संख्या लिखेंगे, जैसे कि 100 धन 70 धन 8 है तो क्या हो जाएगा 178 हो जाएगा। 55 धन 5 है तो 50 धन 5 है तो 55 हो जाएगा। 80 धन 2 है तो 82। 100 धन 40 धन 9 है तो हम इसे एक साथ लिखेंगे तो 149। 100 धन 90 धन 2 है तो 192। 28 धन 8 है तो 28। 20 धन 8 है तो 28। 400 धन 40 धन 4 है बराबर 444। 100 धन 70 धन 8 बराबर 178। 40 धन 5 बराबर 45। 100 धन 90 धन 9 बराबर 199, और 800 धन 80 धन 8 बराबर 888, और 600 धन 1 बराबर 601। तो इस प्रकार से हम संख्याओं के प्रसारित रूप से हम संख्या भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम वर्कशीट क्रमांक 29 और 30 इसे आसानी से हम पूर्ण कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम प्रसारित रूप की समझ भी सीख सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य वर्कशीटों को समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।